राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। कंप्लीट जीएस के सेशन में आपका स्वागत है। हम लोग एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने टारगेट किया था लगभग 1200 से 1500 क्वेश्चन करेंगे और पूरा जीएस एक बेसिक जीएस करके आगे बढ़ेंगे, जहाँ टीचिंग एग्जाम के लिए आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। ठीक है, पीवाईक्यू में आए हुए क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्योंकि DSSB में लगभग सारे क्वेश्चन जो आए हुए हैं उन्हीं को हम लोग आधार बना के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आइए आज दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर हम लोग का हो गया था, दूसरा चैप्टर है आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका कि राजा राजपाल और मोहम्मद गजनी के बीच पेशावर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था। किसका युद्ध है? पेशावर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन कह रहा है 1512, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 1001, तीसरा कह रहा है 1758 और चौथा ऑप्शन कह रहा है 1205। तो कौन से ऑप्शन में लड़ा गया था? पेशावर का युद्ध 1001 ईस्वी में लड़ा गया था। राजा राजपाल और महमूद गजनी के बीच पेशावर का युद्ध वर्ष 1001 में लड़ा गया था, जिसमें राजा जयपाल ने युद्ध में पराजित होने के बाद आत्मदाह कर लिया था। राजा जयपाल ने क्या किया था? आत्मदाह कर लिया था। 1001 ईस्वी में युद्ध हुआ था। राजा जयपाल हिंदू शाही वंश के शासक थे, जिनकी राजधानी उबदानपुर यानी वर्तमान में क्या है, ये अफगानिस्तान में थी। ठीक है, तो याद रखें पेशावर के युद्ध में राजा जयपाल ने क्या किया था? आत्मदाह कर लिया था। ठीक है, 1001 ईस्वी में लड़ा गया था। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है महमूद गजनी ने देश में अपने पहले आक्रमण में हिंदुस्तानी राजतंत्र पर हमला करते हुए राजपाल को पराजित किया था। किस वर्ष में महमूद गजनी ने आक्रमण करते हुए हिंदुस्तानी राजतंत्र पर हमला करते हुए जयपाल को पराजित किया था? तो 1001 ईस्वी, 1011, 1006 या 1008। तो ये क्वेश्चन तो अभी हमने देखा किस वर्ष में, 1001 ईस्वी में महमूद गजनी ने जयपाल को पराजित किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, खिलजी वंश के ठीक बाद दिल्ली पर किस वंश का शासक हुआ था? तुगलक वंश, राजपूत वंश, सैयद वंश या फिर लोधी वंश। तो ऑप्शन क्या है आपके? खिलजी वंश के ठीक बाद किसका हुआ था? तुगलक वंश का शासक हुआ था। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में की थी, जिसका वास्तविक नाम गाजी मालिक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका फोर्थ क्वेश्चन, किसने पटना बिहार में पत्थर की मस्जिद का निर्माण करवाया था? ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन क्या आता है, किसने पटना बिहार में पत्थर की मस्जिद का निर्माण करवाया था? पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? औरंगजेब, दूसरा कह रहा है परवेज शाह, तीसरा कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी, चौथा कह रहा है फिरोज शाह तुगलक। तो परवेज शाह ने क्या कराया था? पटना बिहार में पत्थर की मस्जिद का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रजिया सुल्तान को सिंहासन के किस वर्ष में हटा दिया गया था? 1240, 1238, 1236 या फिर 1235। तो 1240 में क्या किया गया था? रजिया सुल्तान को हटा दिया गया था। 1240 में रजिया सुल्तान को गद्दी से हटा दिया गया था। देश के इतिहास में रजिया सुल्तान का नाम भारत की प्रथम महिला शासक के तौर पर दर्ज है। रजिया सुल्तान का जन्म दिल्ली सल्तनत के मशहूर शासक एवं इतिहास के प्रसिद्ध सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश के घर में हुआ था। 10 नवंबर 1236 में रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम महिला शासक के रूप में दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। यानी 10 नवंबर 1236 में बैठी थी और 1240 में हटा दिया गया था। तो इस चीज को याद रखिए, बैठी कब थी? 1236 10 नवंबर, और हटाया कब गया? 1240। या मध्यकालीन की पहली और अंतिम मुस्लिम महिला शासक थी। छठा क्वेश्चन आता है आपका, काबुल से दिल्ली तक ग्रांड ट्रंक रोड किसके शासन में बनवाया गया था? शेर शाह सूरी, अकबर, शाहजहां या फिर हुमायूं। तो किसके शासनकाल में बनवाया गया था? शेर शाह सूरी के शासनकाल में बनवाया गया था। काबुल से दिल्ली तक ग्रांड ट्रंक रोड शेर शाह सूरी के शासनकाल में बनवाया गया था। शेर शाह सूरी ने इस रोड का निर्माण 1542 ईस्वी में कराया था। इस सड़क को सड़के आजम तथा बादशाही सड़क के नाम से भी जाना जाता है। ग्रांड ट्रंक रोड की कुल लंबाई 2400 किलोमीटर। कितनी लंबाई है इसकी? 2400 किलोमीटर है। यह रोड दक्षिण एशिया का सबसे पुराना तथा लंबा रोड है। आज इस सड़क का आधुनिक नाम NH2 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 7 नंबर, 1206 से 1210 के दौरान दिल्ली में शासन किसने किया? शमसुद्दीन इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर अनंगपाल या फिर रजिया। तो 1206 रजिया तो 1236 में बैठी थी, साफ साफ सी बात है। तो 1206 से 1210 के बीच में शासन किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक भी इसी को माना जाता है। ऐबक को उसकी उदारता के कारण लख बख्श भी कहा जाता था। ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी। ऐबक ने लाहौर को राजधानी बनाया था।
चौगान खेलते समय अचानक घोड़े से गिर जाने के कारण ऐबक की मृत्यु हुई थी। इस चीज को भी पूछा जाता है क्वेश्चन में कि चौगान खेलते हुए किसी घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी, तो क्या याद रखना है आपको? कुतुबुद्दीन ऐबक याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 8 नंबर क्वेश्चन। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान इब्न बतूता की भारत यात्रा इतिहास में अच्छी तरह से प्रलेखित है। यह प्राचीन यात्री किस देश से भारत आया था? अब आपको क्या बताना है? इब्न बतूता किस देश से भारत आया था? ग्रीस से, इराक से, मिस्र से या मोरक्को से? तो कहाँ से आया था इब्न बतूता? मोरक्को से भारत आया था। इब्न बतूता मोरक्को से भारत आया। यह देश आधिकारिक तौर पर अफ्रीका का एक देश है, मोरक्को। इब्न बतूता एक विद्वान अफ्रीकी यात्री थे। इनका पूरा नाम इब्न बतूता मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद बिन इब्राहिम अलवती अल्तंजी अबू अब्दुल्ला था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, इल्तुतमिश का शासनकाल कब से कब तक था? इल्तुतमिश का शासनकाल 1210 से 1228, 1210 से 1236, 1210 से 1235, 1210 से 1230। तो इल्तुतमिश का शासनकाल कब था? 1210 से 1236, और इसके बाद 1236 में आपकी रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी थी और 1240 में उनको हटा दिया गया था। तो इस चीज को याद रखिएगा। इल्तुतमिश का शासनकाल 1210 से 1236 ईस्वी तक था। इल्तुतमिश का संबंध गुलाम वंश से था। किनसे संबंध था? गुलाम वंश से था। इसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसकी पुत्री रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक दिल्ली सल्तनत की एक महिला मुस्लिम शासक थी। इसे गुलाम का गुलाम कहा जाता है। इसने चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक सिक्के चलवाए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत काल के नाम से किस समय अवधि को जाना जाता है? दिल्ली सल्तनत काल के नाम से किस समय अवधि को जाना जाता है? 1206 से 1526 ईस्वी तक, 1105 से 1445 ईस्वी, या 745 से 1245, या 1456 से 1675। तो दिल्ली सल्तनत काल के नाम से किसको जाना जाता है? 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। ठीक है। खिलजी वंश आपको कब से कब था? 1290 से 1320। और गुलाम वंश कब तक था? 1206 से, पहले आपका गुलाम वंश था 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, और सैयद वंश 1414 से 1451, और लोधी वंश कब से कब था? 1451 से 1526। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, अंतिम लोधी शासक इब्राहिम लोधी को किसके द्वारा पराजित किया गया था? इब्राहिम लोधी किसके द्वारा पराजित किया गया था? जहांगीर, बाबर, इल्तुतमिश या फिर हुमायूं? तो बाबर के द्वारा क्या किया गया था? अंतिम लोधी शासक इब्राहिम लोधी को पराजित किया गया था। उसके बाद बाबर का शासन शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शासक लोधी वंश का था? मोहम्मद शाह, आलम शाह, जहांदार लोधी या फिर इब्राहिम लोधी? तो अभी अभी हमने क्या देखा? लोधी वंश का शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था। जहांपना, जिसे दिल्ली का चौथा मध्यकालीन नगर कहा गया है, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? हुमायूं, या अलाउद्दीन खिलजी, या शेरशाह सूरी, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक? तो जहांपना किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, 1175 से 1192 के दौरान दिल्ली में शासन किया। 1175 से 1192 के दौरान किसने शासन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, ये तो नहीं है, अनंगवाल, पृथ्वीराज चौहान, या फिर जलालुद्दीन खिलजी? तो कौन है? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने वर्ष 1175 से 1192 तक दिल्ली पर शासन किया। पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक थे। ये शाक कुमारी माता की पूजा करते थे, इसलिए इन्हें शाक कुमारी चौहान कहा जाता है। इनका जन्म गुजरात में हुआ था और मृत्यु अजमेर में हुई थी। पृथ्वीराज को समर्पित स्मारकों का निम्न अजमेर को दिल्ली में किया गया का निर्माण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 15 नंबर, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये तो मोस्ट इजी क्वेश्चन है। किसने की थी? बाहुल लोधी ने। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? बाहुल लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 16 नंबर, दिल्ली पहली बार किसके तहत एक राज्य की राजधानी बनी? तो दिल्ली पृथ्वीराज चौहान के दौरान, अलाउद्दीन खिलजी, या कुतुबुद्दीन ऐबक, या फिर तोमर राजपूत? अगर आपको याद हो तो पहले वाले चैप्टर में भी हमने इस क्वेश्चन को किया था, रिपीटेड क्वेश्चन ही मान लीजिए कि तोमर राजपूत ने सबसे पहले दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है। 1687 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में
मिला लिया था। तो दोनों बातें क्या है, सही है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हम्पी क्या है, विजयनगर की राजधानी है, और 1687 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल में मिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद आता है आपका 18 नंबर, कह रहा दक्षिण भारत का विजयनगर साम्राज्य 4 राजवंशों में विभाजित था, तो निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? सालू वंश, तुल्लो वंश, संगम वंश या फिर चोल वंश। तो कौन सा नहीं है? चोल वंश उनमें से एक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से किसे सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है? तो सबसे शक्तिशाली चोल शासक कौन था? राजराज प्रथम सबसे शक्तिशाली चोल शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 20 नंबर, वर्ष 999 में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण राजा धंगदेव द्वारा किया गया था। वह किस वंश का शासक था? चंदेल वंश, चोल वंश, राजपूत वंश या फिर चालुक्य वंश। तो किस वंश का शासक था? चंदेल वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? 1705, 1712 या 1707 या फिर 1710। औरंगजेब की मृत्यु बच्चा जानता है किसमें होती? 1707। खानवा में बाबर ने राणा सांगा को किस वर्ष में पराजित किया था? 1527, 1528, 1526, 1529। तो 1527 में खानवा में बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। यह युद्ध आगरा से लगभग 35 किलोमीटर दूर खानवा गांव में लड़ा गया था। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व हुमायूं ने, जबकि राणा सांगा की ओर से हसन खां मेवाती ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि आगरा का किला किसके द्वारा बनाया गया? शाहजहां, हुमायूं, बाबर या फिर अकबर। तो आगरा का किला किसके द्वारा बनाया गया था? अकबर के द्वारा बनवाया गया था। अकबर ने इस किले का निर्माण 1565 से 1573 के बीच की अवधि में कराया था। इसके निर्माण में कुल 8 वर्षों का समय लग गया था। अकबर ने लाहौर, इलाहाबाद और मिर्जापुर में भी किलों का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? 1536, 1526, 1556 या 1555। तो कब लड़ा गया था पानीपत का द्वितीय युद्ध? 1556। यह युद्ध भारतीय शासक हेमचंद्र यानी हेमू और विक्रमादित्य और मुगल सेना के बीच लड़ा गया था। अकबर की सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया था, जिसने मुगलों को निर्णायक जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 25, मुगल सम्राट औरंगजेब ने लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? 50, 20, 40 या फिर 30 वर्ष। तो औरंगजेब ने लगभग 50 वर्षों तक क्या किया था? शासन किया था। हालांकि सबसे ज्यादा शासनकाल किसका? अकबर का माना जाता है, लगभग शायद 55 साल तक का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 26, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति मुगल बादशाह अकबर का संरक्षक था? खुरारू, अब्दुल खालिफ या फिर दिलशाह या फिर बैरम खान। तो कौन था? बैरम खान था। एसबी पीजीटी मैथ्स वाले सेशन में क्वेश्चन आपका आया भी था। बैरम खान मुगल शासक हुमायूं की सेना का प्रमुख था। हुमायूं ने ही बैरम खान को खाने खाना की उपाधि दी। अकबर ने अपना शासन 13 साल की उम्र में शुरू किया। पानीपत के द्वितीय युद्ध में बैरम खान ने मुगल सेना का नेतृत्व किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि मुगल साम्राज्य किसके शासनकाल में क्षेत्रफल के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था? तो बहादुर शाह जफर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर अकबर। तो क्षेत्रफल के मामले में सबसे अपने चरम पे कहां पहुंच गया था? औरंगजेब के शासनकाल में पहुंच गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका तो 28, पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली में किस के दौरान शासन किया था? अब पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल आपको बताना है। 1210 से 1236 ये तो है ही नहीं, तो अभी हमने देखा था किसका? ऐबक का। 1236 से 1240 किसका? रजिया सुल्तान का। 1175 से 1192, 1206 से 1210। तो पृथ्वीराज चौहान का क्या है? अभी हमने देखा भी था 1175 से 1192। पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के शासक थे। इनका जन्म गुजरात में हुआ था और मृत्यु कहाँ हुई थी? अजमेर में हुई थी। यह सुकम्भरी माता की पूजा करते थे। ठीक है, ये सब चीजें हम लोगों ने भी देखा है, तो इन चीज को याद रखिएगा। पृथ्वीराज को समर्पित स्मारकों का निर्माण अजमेर और दिल्ली में किया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया था? शाहजहां द्वारा इन चारों में से कौन सा नहीं बनाया गया था? तो जामा मस्जिद, ताजमहल, लाल किला या फिर बुलंद दरवाजा। तो बुलंद दरवाजा शाहजहां द्वारा नहीं बनवाया गया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण 1571 में अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था बुलंद दरवाजा का निर्माण? 1571 में अकबर ने करवाया था। बुलंद दरवाजा आगरा जिले के फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित है। शाहजहां ने ताजमहल, लाल किला तथा जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हुमायूं ने बाबर को भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल प्रदेशों के शासक के रूप में दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। किस वर्ष में? 1535 से
1540 में, 1530 में या फिर 1525 में। तो 1530 में हुमायूं ने बाबर को भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल प्रदेशों के शासक के रूप में दिल्ली की गद्दी पर बिठाया था। हुमायूं 22 साल की उम्र में सत्ता में आने वाला एक अनुभवहीन शासक था। हुमायूं के बेटे का नाम अकबर था। हुमायूं की जीवनी हुमायूंनामा जो उनकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी, इसकी शासन अवधि 1530 से 1556 तक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, किस वर्ष में बाबर ने खानवा में मेवाड़ के राणा सांगा को हराया था? पहले ऑप्शन में 1532, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 1521, तीसरा कह रहा है 1535 या फिर चौथा ऑप्शन कह रहा है आपका 1527। तो 1527 ईस्वी में बाबर ने खानवा में मेवाड़ के राणा सांगा को हराया था। खानवा की लड़ाई एक निर्णायक लड़ाई थी। इस युद्ध की जीत के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो गाजी की उपाधि कब धारण की थी? आपका खानवा के युद्ध के बाद। किसको हराया था? राणा सांगा को हराया था। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुगल लीडर 32 नंबर, मुगल लीडर नसीरुद्दीन हुमायूं को किस अफगान नेता ने वर्ष 1539 में चौसा के युद्ध में पराजित किया था? अहमद शाह दुर्रानी, दोस्त मोहम्मद खान, शेर शाह सूरी या फिर इब्राहिम लोदी? तो किसने पराजित किया था? इब्राहिम लोदी ने पराजित किया था। मुगल लीडर नसीरुद्दीन हुमायूं को शेर शाह अफगान नेता ने वर्ष 1539 में चौसा के युद्ध में पराजित किया था। किस युद्ध में? चौसा के युद्ध में पराजित किया था। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, मुगल प्रशासन के संदर्भ में अबवाब का क्या अर्थ है? राजस्व संग्राहक, विविध उपकर, लिपिक या फिर कुलीन? तो क्या मतलब है? विविध उपकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाबर का सबसे बड़ा पुत्र कौन था? शाहजहां, हुमायूं, अकबर या फिर चंगेज खान? तो कौन था? हुमायूं क्या था? बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था, ये तो सबको पता है। हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था जो 1530 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। इसका मूल नाम नासिर अल दीन मोहम्मद था। कामरान, हिंदाल और अस्करी हुमायूं के भाई थे। सम्राट बाबर की मौत के बाद छोटी उम्र में ही उन्हें मुगल सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में चुन लिया गया। 1530 में अपने पिता की मृत्यु होने के बाद वह गद्दी पर बैठा। अकबर किसका पुत्र था? हुमायूं का ही पुत्र था। मंगोल साम्राज्य के संस्थापक चंगेज खान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 35 नंबर, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? शाहजहां, अकबर, हुमायूं या फिर बाबर? तो मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? याद रखिएगा हमेशा, शाहजहां ने करवाया था। मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा 1628 से 1658 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में आगरा किला परिसर में उच्चतम बिंदु पर किया गया था। यह 1655 में बनकर तैयार हो गया था, जिसे बनने में 7 साल लग गए थे। शाहजहां ने शाही दरबार के अपने सदस्यों के लिए मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। दिल्ली स्थित मोती मस्जिद का निर्माण 1659 से 1660 में औरंगजेब ने करवाया था। यह दिल्ली स्थित लाल किले परिसर में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 36, पानीपत का द्वितीय युद्ध हेमचंद्र विक्रमादित्य तथा किसके बीच लड़ा गया था? ये क्वेश्चन तो अभी हम लोगों ने देखा भी था। अकबर वे मीर कासिम या बाबर या फिर शाहजहां? तो किससे लड़ा गया था? अकबर के साथ लड़ा गया था। विक्रमादित्य और अकबर के बीच लड़ा गया था। कौन सा? पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को उत्तर भारत के हिंदू सम्राट हेमू और मुगल सम्राट अकबर की सेनाओं के बीच लड़ा गया था, जिसमें हेमू की हार हुई। हेमू दिल्ली की गद्दी पर मध्यकाल में बैठने वाला एकमात्र हिंदू शासक था। इसके बाद 37 क्वेश्चन आता है आपका, दारा शिकोह किसका भाई था? अच्छा क्वेश्चन है, हुमायूं, अकबर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? तो किसका भाई था? औरंगजेब का भाई कौन था? दारा शिकोह था। दारा शिकोह औरंगजेब का बड़ा भाई था। दारा शिकोह ने सिर ए अकबर के नाम से 52 उपनिषदों का अनुवाद भी कराया। इसका संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया गया। मुगल काल का सबसे बड़ा मनसबदार कौन था? दारा शिकोह था। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, दिल्ली में जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी? पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? फिरोज शाह तुगलक, दूसरा ऑप्शन कह रहा है शाहजहां, तीसरा ऑप्शन कह रहा है औरंगजेब और चौथा ऑप्शन कह रहा है शेर शाह सूरी। तो किसके द्वारा कराई गई थी? शाहजहां के द्वारा कराई गई थी। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा 1644 और 1656 के मध्य कराया गया था, जिस पर 10 लाख रुपए की लागत लगाई गई थी। यह पुरानी दिल्ली शाहजहांबाद में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। यह भलवा पत्थर और सफेद संगमरमर से निर्मित है। शाहजहां के शासन के दौरान इसका निर्माण सादुल्लाह खान की निगरानी में किया गया था। कब कराया गया था इसको चीज को? 1644 और 1656 के मध्य में कराया गया था। लागत कितनी आई थी? 10 लाख रुपए इसकी लागत आई थी जामा मस्जिद में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 39,
दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? नूरजहां, शाहजहां, अकबर या फिर जहांगीर? तो ये तो सबसे इजी क्वेश्चन, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां ने अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद के लिए महल के रूप में इसे किले का निर्माण कराया था। लाल किला लगभग 200 वर्ष अर्थात 1857 ईस्वी तक भारत के मुगल सम्राट का निवास स्थल रहा। 2007 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल चयनित किया गया। कब यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल चयनित किया था? 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर आता है, मुगल राजवंश का संस्थापक कौन था? अकबर, बाबर, हुमायूं या फिर बीरबल? तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले आक्रमण बाबर ने किया था। बाबर ने तो मुगल साम्राज्य को स्थापित किया था। भारतीय उपमहाद्वीप में बाबर मुगल वंश का संस्थापक और प्रथम सम्राट भी था। उसने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी और उसके बाद 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद मुगल वंश की आधारशिला रखी। मेनली 1527 में जब उसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराया, तब उसने क्या किया? मुगल वंश की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका 41, ताजमहल बनवाया था मुगल मुमताज महल ने, औरंगजेब ने, हुमायूं ने या फिर शाहजहां ने? तो मोस्ट इजी क्वेश्चन है, ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने। डिजिटेबल एसपी लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी में आया हुआ क्वेश्चन भी है। ताजमहल का निर्माण 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में कराया था। यह उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी के दक्षिणी तट पर हाथी दांत के समान सफेद संगमरमर से बना एक मकबरा है। हुमायूं का मकबरा मुगल काल की पहली इमारत जिसमें संगमरमर का प्रयोग हुआ। एतमाद उद दौला मुगल काल की पहली इमारत है जो पूर्णतः सफेद संगमरमर की बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 42 आता है, कौन से मुगल सम्राट के शासनकाल में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी? अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां या फिर औरंगजेब? तो किसके शासनकाल में की थी? जहांगीर के शासनकाल में अंग्रेजों ने अपनी पहली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापित किया था। पहली बार जहांगीर शासनकाल में कंपनी ने उसके दिए हुए फरमान पर पहली फैक्ट्री स्थापित की। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? तो सूरत में स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, अकबर द्वारा स्थापित धर्म का नाम क्या था? बिन इलाही, दीन इलाही, दीन बिलाही या फिर दीन इलाही? तो अकबर द्वारा स्थापित धर्म का नाम क्या था? दीन इलाही। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 44 नंबर क्वेश्चन, पानीपत की पहली लड़ाई किन सेनाओं के बीच में लड़ी गई थी? अकबर और हेमू, अब्दाली और मराठा, हुमायूं और शेरशाह सूरी या बाबर और इब्राहिम लोदी? तो बाबर ने लड़ा थी पहली पानीपत की प्रथम लड़ाई, ये चीज हमने देखा भी है। तो कौन है? बाबर और इब्राहिम लोदी। पहले लड़ाई कब लड़ी गई थी? 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। इस युद्ध में मुगल साम्राज्य की नींव भी रखी थी। यह पहली लड़ाइयों में से एक है जिसमें बारूद, आग्नेयास्त्रों और मैदानी तोपखानों को लड़ाई में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 45, नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से कौन एक कवि भी था? अकबर, बाबर, जहांगीर या फिर शाहजहां? तो कौन था? बाबर क्या था? एक कवि भी था। बाबर कब से कब था? 1526 से 1530 तक। मुगल शासकों में महान कवि था। उसने विश्व साहित्य में सबसे प्रसिद्ध पुस्तकों में एक बाबरनामा यानी अपनी आत्मकथा की रचना भी उसी ने की थी। उसने अपनी मातृभाषा में तुर्की में गद्य और कविता लिखी थी। फारसी उसकी साहित्य और प्रशासन की भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, तो बाबर क्या था? एक कवि भी था, इस चीज को याद रखिएगा। 46 क्वेश्चन, निम्न लड़ाइयों में से किसने भारत में मुगल साम्राज्य की वास्तविक शुरुआत की? ताली कोटा की लड़ाई, हल्दी घाटी की लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई की पानीपत की दूसरी लड़ाई? तो क्या थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई। पानीपत का द्वितीय युद्ध में भारत में मुगल के साम्राज्य की वास्तविक स्थापना का प्रमुख कारण बना। पानीपत का दूसरा 1556 में अकबर की मुगल सेना और हेमू की सेना के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, आलमगीर द्वितीय या फिर शाह आलम द्वितीय? तो अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। ये कब था? अक्टूबर 1755 से 7 नवंबर 1862 तक भारत के अंतिम मुगल सम्राट के साथ साथ तिमुरिड वंश के अंतिम शासक भी थे तथा अकबर द्वितीय के द्वितीय पुत्र थे। उनकी मृत्यु बर्मा यानी म्यांमार में हुई थी। यह जफर नाम से कविताएं लिखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका 48, मुगल शासक और उनकी समय अवधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? अकबर 1556 से 1605। हाँ, तो ये अकबर का शासन कितना था? 1556 से 1605 के आसपास था।
और शाहजहां 1628 से 1658। तो क्या है, दोनों सही हैं। अकबर कौन सा था, 1556 से 1605, और शाहजहां का था 1628 से 1658। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 49। निम्नलिखित में से किस सम्राट ने दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। अब दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था, शेर शाह सूरी, हुमायूं, शाहजहां या फिर औरंगजेब। जामा मस्जिद का निर्माण हम देख भी चुके हैं, किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा शासक फतेहपुर शहर की स्थापना के लिए जाना जाता है, हुमायूं, शाहजहां, शेरशाह सूरी या फिर अकबर। तो कौन जाना जाता है फतेहपुर के लिए, अकबर जाना जाता है। मुगल शासक अकबर फतेहपुर सीकरी के लिए जाना जाता है, शहर की स्थापना के लिए जाना जाता है। फतेहपुर सीकरी कहाँ पड़ता है, यूपी आगरा जिले का एक कस्बा है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में सम्राट अकबर ने मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में की थी। फतेहपुर सीकरी मुस्लिम वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। फतेहपुर सीकरी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा 1575 ईस्वी में निर्मित इबादत खाना एक पूजा स्थल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका 51। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी और शिवाजी के बीच हुई थी। बाजीराव, नादिर शाह, जयसिंह फर्स्ट या फिर दारा शिकोह, और किसके बीच हुई थी। तो ये चीज आपको बताना है। तो किसके बीच, जयसिंह प्रथम और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। पुरंदर की संधि 1665 पर जयसिंह प्रथम और शिवाजी के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर 11 जून 1665 को हस्ताक्षर किए गए थे। शिवाजी ने 23 किलों को बादशाह को सौंपने के लिए सहमति व्यक्त की। संधि में कुछ गुप्त समझौते भी थे जो मुगलों की ओर से बीजापुर के खिलाफ युद्ध में शिवाजी को सहयोग प्रावधान करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 52। निम्नलिखित राजाओं में से कौन मराठा साम्राज्य से जुड़ा है। तो शिवाजी, जहांगीर शाह, राजा जीत सिंह और मुर्शिद कुली खान। तो मराठा साम्राज्य से कौन जुड़ा है, शिवाजी। मोस्ट इजी क्वेश्चन है। राजाओं में से शिवाजी मराठा साम्राज्य से जुड़ा है। छत्रपति शिवाजी भोसले भारत के एक महान राजा एवं रणनीतिकार थे। 1674 ईस्वी में पश्चिम में भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। 1674 में, याद रखिएगा, इनके अष्टप्रधान थे जिनमें पेशवा मुख्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 53। छत्रपति शिवाजी की अष्टप्रधान 8 लोगों की परिषद जो होती, उसमें अमात्य की क्या भूमिका थी, प्रमुख पुरोहित थे, सैन्य प्रशासन का प्रभारी था, धार्मिक मामलों का प्रभारी था या फिर महालेखाकार यानी वित्त मंत्री था। तो कौन था, वित्त मंत्री यानी महालेखाकार था। अष्टप्रधान में अहमद यानी कि मजूमदार वित्त मंत्री थे जो साम्राज्य के बही खातों का प्रबंधन करते थे। भारतीय राजनीति के अनुसार अमात्य राज्य के 7 अंगों में दूसरा अंग है जिसका अर्थ है मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 54। वडगांव का आंग्ल मराठा युद्ध निम्नलिखित वर्ष में हुआ। 1779, 1879, 1579 या फिर 1679। तो किसमें होता, 1779 में वडगांव का आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 55। निम्नलिखित में से कौन सिख धर्म के 5वें गुरु थे। गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास या फिर गुरु श्री हरि कृष्ण। कौन थे, गुरु अर्जुन देव थे। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक 1469 से 1539 ईस्वी द्वारा की गई थी और बाद में 9 अन्य गुरुओं ने इनका नेतृत्व किया। गुरु अर्जुन देव सिख धर्म के 5वें गुरु थे। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर पंजाब में स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण किया। यह सिखों का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। गुरु अर्जुन देव की हत्या मुगल बादशाह जहांगीर ने करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका 56। गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित और मुगल सम्राट औरंगजेब को दिया गया प्रसिद्ध पत्र जफरनामा अर्थात विजय पत्र किस भाषा में लिखा गया था, पंजाबी, उर्दू, संस्कृत या फिर पर्शियन। तो किस भाषा में लिखा गया था, आपका पर्शियन में लिखा गया था। सिखों के प्रथम 10 गुरुओं में से एक सिख धर्म के स्थापक थे। गुरु नानक, सिद्धार्थ, गुरु या विष्णुवर्धन या फिर जयसिंह। तो गुरु नानक क्या थे, इनके संस्थापक थे। ये चीज अभी अभी हमने देखा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका 58। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में भू राजस्व के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता था, जकात, इक्ता, जजिया या फिर खराज। तो किस चीज को कहा जाता था, इसको खराज कहा जाता था। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में भू राजस्व के लिए खराज शब्द का उपयोग किया जाता था। खराज एक भू राजस्व कर था जो हिंदू किसानों में वसूला जाता था। खराज की दर 1/4 से 1/3 तक यानी 25% से 33% तक
तथा अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने स्वराज को बढ़ाकर 50% तक कर दिया गया। जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 59। नीचे दिए गए साम्राज्यों को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। विजयनगर साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और फिर खिलजी वंश साम्राज्य। तो इसको क्या करना है हमको, तो सबसे पहले क्या था इसमें से, मौर्य साम्राज्य था जो कि क्या था 322 ईस्वी से 185 ईस्वी तक। फिर क्या था गुप्त साम्राज्य जो कि 240 से 550 ईस्वी तक था। फिर था आपका खिलजी वंश जो कि 1290 से 1320 था। और फिर था विजयनगर साम्राज्य जो 1336 से 1646 तक था। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अजंता और एलोरा की गुफाएं, ठीक है, किसके पास है, अजमेर के, औरंगाबाद के, पटना के या फिर जयपुर के। तो अजमेर और एलोरा की गुफाएं किसके पास हैं, औरंगाबाद के पास हैं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित लगभग 29 चट्टानों को काटकर निर्मित स्मारक गुफाएं हैं जो द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व की यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। एलोरा की गुफाएं 600 से 1000 ईस्वी अवधि से बौद्ध, हिंदू और जैन स्मारकों और कलाकृति की विशेषताओं वाले 100 से अधिक गुफाओं का एक परिसर है। अजंता एलोरा को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। ठीक है, तो ये आपका क्या था, पूरा सेशन था जो कि आज कंप्लीट हो चुका है। ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। क्लास आपको कैसी लगी है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा जिससे कि अगर कुछ कमी रहे तो उसे हम और सुधार करें। ठीक है, क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।